हाय एवरीवन, दिस इज मॉम टाइम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो जैमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेके 20 मई 2025 के लिए। तो जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे आपकी फीलिंग क्या रहेगी आपके पार्टनर के लिए, फिर पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी आपके लिए, फिर आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बताती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगी। ठीक है, तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर जयमिनी। या देखिए मिथुन राशि, जयमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं जयमिनी अपने पार्टनर के लिए, जयमिनी की एनर्जी क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए 10 से लेकर 20 में 2025 लव लाइफ के लिए। प्लीज एंड जस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। जयमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप दोनों का रिश्ता, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, वहाँ पर एक स्टकनेस बनी हुई है। कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, पहले जैसा बातें मुलाकातें, चीज़ों में आगे स्पीड होना, चीज़ों में कहीं पर कुछ बातें अच्छी रहना, वो सब कुछ कहीं पर स्टॉक हो चुका है, थंब चुका है। तो वहाँ पर आपकी एक एनर्जी अभी रहेगी और ये काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। तो वहाँ पर आपकी एक एनर्जी रहेगी, भाई अपना देखो, अपनी अपनी स्टेबिलिटी, अपना फैमिली के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वहाँ पर ध्यान दो। थोड़ा सेल्फिश नज़रिया आपका हो चुकेगा। आप कहीं पर आने वाले 10 दिनों में अपने काम, करियर, पढ़ाई, जॉब, बिजनेस, उसमें आप ज़्यादा बिजी रहेंगे। हाँ, आपको फिर भी पड़ी तो है कि भाई ये जो सिचुएशन है, चाहे रिश्ता है वहाँ पर कुछ बातें नहीं बढ़ रही है, वो बढ़े, उसमें भी आप काम करने के लिए रेडी रहेंगे। बट कहीं पर आपका ज़्यादातर रहेगा, मुझे अपने काम में ज़्यादा ध्यान देना है, काम, करियर, पढ़ाई जो भी रहेगा। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से आप स्टक है, ना अपने पार्टनर के पास जा पा रहे हैं, ना ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़े वो नहीं समझ में आ रहा है। तो उस वजह से भी कहीं पर आप जो है अपने काम, करियर में ध्यान देंगे। बट फिर भी आपको एक आस रहेगी कि नहीं, कुछ हो जाए तो मुझे फिर से वही रिश्ता तो चाहिए ज़रूर से, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए छोटा सा सफ़र करके आ सकते हैं, उतना डिस्टेंस वाला भी रिश्ता रह सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, राशि से ना जाए सिनारियो से जाए, यहाँ पर भी राशि से ना जाए सिनारियो से जाए। जहाँ पर आपको एक अकेलापन लग रहा है, सैडनेस लग रहा है, पार्टनर की बहुत याद आ रही है वो, और यही कंटिन्यू रहेगा आपका 10 से 20 मई में। जहाँ पर आपको लगेगा कि हम दोनों में प्यार तो बहुत है, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पार्टनर भी मुझसे इतना ही प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों में ऐसा कुछ हो गया है कि अभी कहीं पर ना आपको खुद को ही एक कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। आपकी इच्छा है, कहीं पर आप दोनों में मार्च महीने से कुछ बातें ऐसी हो चुकी है कि क्या 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 हो चुकी है। पहली बात है कि कहीं पर आप मार्च महीने में किसी से मिले हो, पार्टी, फंक्शन, दोस्तों की मदद से, काम, करियर के हिसाब से, तो वहाँ पर आप दोनों में एक दूसरे में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा हुआ, एक दूसरे को पसंद करने लगे। बट आगे कुछ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि काश वो उस समय, पिछली बार हम मिले थे ना, उस समय थोड़ा और कुछ हो जाता तो अभी हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत आगे बढ़ चुके होते। वो एक एनर्जी है। कहीं पर आप दोनों में रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की बात है, या एक्स के साथ फिर से रिश्ता बनाने की बात है, वहाँ पर कहीं पर कुछ चीज़ें नहीं हो रही है। कहीं पर आप दोनों में शादी सगाई की बातें फिक्स होनी है, दोनों फैमिली की मंजूरी से, वो नहीं हो रही। तो उस वजह से आपको एक अकेलापन रहेगा, सैडनेस रहेगा, पार्टनर की याद आना, कॉन्फिडेंस नहीं रहना, कुछ चीज़ों की बातें नहीं होना, वो है। कहीं पर तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, बट वहाँ पर भी कुछ चीज़ें नहीं हो रही, तो वहाँ पर भी एक अकेलापन, सैडनेस रहेगा, पार्टनर की याद आना, बहुत सारा दिल में प्यार होना, वो सारी बातें रहेगी। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ एक के लिए आप शादी, ब्याह, पार्टी, फंक्शन में मिले हुए हैं, कुछ एक के लिए रिश्ते नाते में रिश्ता है, कुछ एक के लिए कोई दोस्त की मदद से मिले हैं, कुछ एक के लिए कोई एक्स की एनर्जी है, शादी ब्याह की बातें, वो सारी बातें है। यहाँ पर तो कहीं पर जो है 4 महीने हो चुके हैं, 4 महीने हो चुके हैं जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है।
आप अभी भी स्टक है, आप अभी भी आपके पार्टनर के फ़ोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उनको याद करते हैं। कहीं पर तो आप दोनों में फाइनेंस, पैसों का लेना देना हुआ था और वो उसकी वजह से भी कहीं पर आप दोनों में खटपट होके अभी रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता पति पत्नी में भी हो सकता है, ये रिश्ता हस्बैंड प्रेमी प्रेमिका में भी हो सकता है। बेसिकली एक 4 से 5 महीना हो गया है जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है। आप अभी भी उनको भुला नहीं पा रहे, आप अभी भी उनको याद करते, फ़ोटो देखते, वीडियो देखते, एक स्टकनेस बनी हुई है ज़िंदगी में। तो वहाँ पर एक एनर्जी कैसी रहेगी? एक एनर्जी रहेगी कि भाई मेरा ये रिश्ता तो भाई सोलमेट वाला है, मेरा पार्टनर तो सोलमेट ही है। आज नहीं तो कल हमारी शादी हो जाएगी, फैमिली मान जाएगी, रिश्ता फिर से ठीक हो जाएगा, फिर से हम दोनों पति पत्नी हैं। बट फिर से हम दोनों में कोई तो फंक्शन है आने वाले 4 महीने में, वहाँ पर हम मिलेंगे। 4 महीने, 4 वीक, 4 दिन भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पर कहीं पर जो है हम मिलेंगे, फिर से गेट टुगेदर होगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, वो वाली एनर्जी रहेगी आपकी। राशि रहेगी यहाँ पर कहीं पर तो कोई वन साइड फाइनेंस रिलेटेड, बैंकिंग क्षेत्र रिलेटेड, शादी ब्याह के काम, करियर रिलेटेड, इवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड काम करियर हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कहीं पर तो रिश्ता बना हुआ है, बट उस बने हुए रिश्ते में तूने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, वो फलाना ढिकना, उस वजह से भी शादी की बातें कहीं पर जुड़ते जुड़ते नहीं जुड़ रही है, या कहीं पर अर्ली स्टेज में शादी करने की इच्छा हो रही है आपकी कि भाई अभी रिश्ता हुआ, अभी शादी करो, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। तो जो है जैमिनी, अगर आपके अभी रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ, खुद की मैरिज के लिए या कोई रिश्ते में कुछ ऐसी बातें हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा है सच क्या है, झूठ क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आगे क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारे सवाल है। आप मुझसे एक पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो पेड पर्सनल रीडिंग काफ़ी रीज़नेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है। साथ ही में आपको पछतावा नहीं होगा। एक रीडिंग लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा हाँ ये बात है तो भाई ऐसे करना है, तो वैसा एक आपको आगे का स्टेप समझ में आएगा। चार्जेस भी काफ़ी रीज़नेबल कम दामों में है और ऑप्शन आपको मिलेंगे 1 सवाल, 2 सवाल, 5 सवाल, 1 घंटे का सेशन। कोई भी टॉपिक के लिए आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले, डायरेक्ट कॉल बिल्कुल ही ना करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर। जैमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं जैमिनी के पार्टनर जैमिनी के लिए, जैमिनी के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी 10 से लेके 20 मई 2025 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। जैमिनी यहाँ पर तो कहीं पर ये काफ़ी अकेले पड़ चुके हैं, एक लंबा समय हो चुका है जहाँ पर आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो चुके हैं। तो वहाँ पर कहीं पर जो हैं ये काफ़ी अकेले पड़ चुके हैं। इनको ऐसे लग रहा है ऐसा कैसे हो गया, मैंने इस रिश्ते को संभालने के लिए कितना कुछ आपको भाषण दिया था, कितना कुछ नॉलेज दिया था, कितना कुछ बताया था, बार बार बताया था, वो सब कुछ कहाँ गया? आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। तो वहाँ पर एक अकेलापन, एक सैडनेस है। सब कुछ है दुनिया में, सब कुछ अच्छा है मेरी लाइफ में, बट कहीं पर इनको आपकी याद बहुत आ रही है और कहीं पर पछतावा हो रहा है कि आपने क्यों नहीं सुना। तो वहाँ पर आने वाले 10 दिनों में, एग्जैक्ट 10 दिनों में इनको वो पुराने दिन याद आएंगे, वो सपने रहेंगे कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश ये होता। वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर रिश्ता नहीं है। दूसरा सिनारियो है कि जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, तो वहाँ पर इनको आप अच्छे लगते हैं, आपका साथ अच्छा लगता है, आपके साथ भविष्य के सपने भी है। कहीं पर तो बातचीत भी आप नहीं करते हैं, बट फिर भी एक मौन रहता है, एक शांति रहती है, उसमें भी एक दूसरे का मन एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहता है। वहाँ पर अभी ये कहीं पर सीरियसली सोच रहे हैं क्या मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, कब बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, ये क्या गलत है, ये सच है, ये है, वो है, क्या करना है। जहाँ पर खुशियों की बात है, जहाँ पर शादी की बात है, जहाँ पर शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, जहाँ री मैरिज की बात है,
जहाँ पर एक रिश्ते में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात है, वहाँ पर कहीं पर ये सोच समझ के इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। वर्गो एंड कैंसर पैसे स्कॉर्पियो स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशि रहेगी। कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है यहाँ पर, तो कहीं पर आप दोनों में रिश्ता ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते में कुछ नहीं हो पाएगा। कहीं पर आपकी शादी किसी और से फिक्स हो चुकी है, एंगेजमेंट हो चुके है, सडन एंगेजमेंट हुई, तो अभी आपको भी लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में कुछ नहीं है, कुछ फ्यूचर नहीं है, कुछ बचा नहीं है। कहीं पर आप दोनों को मालूम हो चुका है कि हम दोनों के इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है, इस रिश्ते में कुछ आगे नहीं हो पाएगा, इस रिश्ते में कुछ आगे नहीं होने वाला है, या जो सिचुएशन है उसमें अभी कहीं पर जो है इनको फ्यूचर महसूस नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर ये जो है इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है रिश्ते से निकलने की, बट फिर भी ये जो है एक अटेंशन चाहते हैं। फिर भी इनको ऐसा लगता है कि आप इनके पीछे 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 पड़े रहें, कहीं पर ऑनलाइन इनसे रिश्ता बनाए, कहीं पर फिर भी एक रिश्ता जो है एक रिश्ता ऐसा है कि जहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं होने वाला है, इस रिश्ते में कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ने वाली है। वहाँ पर आप दोनों इस रिश्ते से निकल चुके हैं, तकलीफ़ भी हो रही है, बट फिर भी इनको इस रिश्ते में आगे बढ़ने की इच्छा है कि इस रिश्ते में फिर से सब कुछ अच्छा हो जाए, फिर से शादी सगाई के लिए आगे बढ़ा जाए, फिर से इस रिश्ते में हम दोनों का सब कुछ आगे बढ़े, या कहीं पर ऑनलाइन रिश्ता टिकाने की इनकी इच्छा है। कुछ एक के लिए वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है, कुछ एक के लिए ऑनलाइन आप मिले होंगे, या फिर डेटिंग ऐप पर मिले होंगे, या फिर मैट्रिमोनी साइट पर मिले होंगे। एज डिफरेंस वाला भी प्यार है। स्कॉर्पियो एंड एरीज लियो सैजिटस स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो भाई इनके बहुत सारे सपने देखे जा रहे हैं, ये सपने देखे जा रहे हैं, आपकी तरफ से मैसेज आएगा, आपकी तरफ से कॉल आएगा, आपकी तरफ से माफ़ी मांगी जाएगी, आपकी तरफ से गुड न्यूज़ आएगी। इनको ऐसे लग रहा है कि आप इतने कंफ्यूज क्यों हो, क्यों कंफ्यूज हो, क्यों मुझे मैसेज नहीं कर रहे, क्यों कॉल नहीं कर रहे, क्यों मुझे, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुमको भी बहुत अच्छी तरह से मालूम है, बट फिर भी मेरे मैसेज देख के सीन करके छोड़ देते हैं, मुझे मैसेज कॉल नहीं करते, गुड न्यूज़ नहीं देते हैं शादी की, प्रपोज़ल की। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ है भाई, तुम्हारे पास भी ऑप्शन एंड चॉइस है, तो आप कंफ्यूज हो। इनकी चाहत है कि आप इनको मैसेज करें, कॉल करें, इनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें, इनके साथ शादी सगाई के लिए आगे बढ़ें, इनके साथ खुशियों भरी बातें करें, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। सपने तो बहुत देखे जाएंगे, लेकिन आप कहीं पर इनको भाव नहीं देने वाले हैं। आप कहीं पर बिजी रहोगे अपने घर, परिवार, काम, करियर, या आप बोलेंगे यार छोड़ो यार, मुझे ना बहुत सारा, मेरे लाइफ में बहुत कुछ बातें हैं, कहाँ तुमसे मैं बात करूँ, कहाँ तुम्हें प्रपोज करूँ, वो वाली आपकी एक एनर्जी रहेगी। और इनके सपने देखने वाली, कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए डेटिंग ऐप पर मिले हैं, कुछ एक के लिए कपड़े का काम, करियर, आर्ट रिलेटेड काम, करियर करने वाले। ये उम्र में आपके पार्टनर छोटे हो सकते हैं, या बड़े होंगे तो भी इमैच्योर होंगे, छोटे बच्चों जैसे होंगे। कैंसर पैसेस स्कॉर्पियो स्पेसिफाई राशि ये है। रीडिंग पर बने हुए हैं, चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प करें। बेल आइकॉन ज़रूर से दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से लेकर 20 मई 2025 लव लाइफ के लिए। प्लीज़ एंजल्स गिव मी राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी, ये आउटकम जो है ये वाइस वर्सा रह सकता है, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकता है। यहाँ पर तो कहीं पर एक वेटिंग वाली एनर्जी है कि मेरा पार्टनर मुझे मैसेज करेगा, कॉल करेगा या करेगी, मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी को मना के छोड़ के आया जाएगा, बट मुझे नहीं करना है, अभी मुझे मेरी तरफ से नहीं करना है। मैंने बता दिया है ना सब, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, तो मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी, आप आओ सामने से। ऑलरेडी एक रिश्ते में आप दोनों को मालूम पड़ चुका है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ने वाली नहीं है, कहीं पर रिश्ता लंबे समय तक नहीं रहना है। तो वहाँ पर एक पार्टनर का वेट करना, एक पार्टनर का सामने से मैसेज कॉल रिप्लाई नहीं करना। आउटकम क्या रहेगा? आउटकम रहेगा
एक ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाएगा कि चलो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिल में ख्वाहिश रहेगी कि आप भी आ जाओ मेरे साथ, क्योंकि मुझे आपके साथ आगे बढ़ना है, घूमना है, फिरना है। मैं अकेला या अकेली करूँगी ये सारी बातें, क्योंकि मुझ में भी जोश जुनून है। मैं भी काफ़ी समय से देख रहा हूँ। तो एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की होगी कि चलो घूमे फिरे, अकेले मौज मस्ती करें। पार्टनर आ गया तो भाई सोने पे सुहागा, नहीं तो अपनी ज़िंदगी तो जीना है। दिस इज़ द राइट एटीट्यूड। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है। स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटस एंड लियो स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर एक मिसिंग वाली एनर्जी है, मिस करने की एनर्जी है। रिश्ता डिटैचमेंट में चला गया है, यानी कि बहुत कम लोगों के लिए रिश्ते में ब्लॉक सिचुएशन नहीं है। 25% लोगों को ब्लॉक सिचुएशन होगी, बाकी तो 75% अनब्लॉक है। बट अनब्लॉक होते हुए भी मैसेज कॉल नहीं करना, बातचीत नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो एक डिटैचमेंट में रिश्ता है, मिसिंग वाली एनर्जी है, मिस किया जा रहा है पार्टनर को। एक इच्छा है कि मेरे पार्टनर के साथ कोलैबोरेशन हो, फिर से सब कुछ भुला के फिर से आगे बढ़ा जाए, एक दूसरे के साथ बातचीत किया जाए। लेकिन वहाँ पर कहीं पर आने वाले 10 से 15 दिन बोल सकते हैं, बैलेंस पेशेंस रखा जाएगा और इस रिश्ते में आगे, इस सिचुएशन में आगे बढ़ा जाएगा। बेसिकली बैलेंस पेशेंस रख के इस सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा। कंट्रोल रखा गया है, मुझे नहीं लगता है कुछ होगा इसमें, कुछ आगे हो सकता है, क्योंकि नहीं भाई वो अभी पर्वत के उस पार रिश्ता चला गया है, तो वहाँ से पर्वत से उस पार यहाँ पर रिश्ता आना मुश्किल है, राइट। जैसे पाकिस्तान से इंडिया में बर्बादी होना मुश्किल है भाई। इंडिया इज़ वेरी पावरफुल, तो वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कल तो आधी रात तक जागी थी मैं, न्यूज़ देख देख के थक गई, बाप रे ऐसा हुआ था। आपने देखा था क्या न्यूज़? राशियाँ रहेगी एक्वारिस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वारिस। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। मैं खुद एक वीडियो बनाने वाली थी कि भाई 7 तारीख को कुछ तो होगा, तो बट टाइम नहीं मिला तो वीडियो नहीं बना पाई, और उसी दिन रात को ये सब कुछ स्टार्ट हो गया। तो मुझे लगा अरे बनाना चाहिए था, कि मैं बोलने वाली थी 7 तारीख मैंने काउंट किया था एज़ पर न्यूमरोलॉजी, 7th, 13 और 18, ये 3 तारीख को कुछ ना कुछ होगा, ऐसा मैंने वो वीडियो में बोलने दी। इट्स ओके, चलता है, कोई बात नहीं। सो कैसे लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा आपको? लगा यस मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ 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 कमेंट में लिख के ज़रूर से बताइए, ठीक है। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूले, मुझे अच्छा लगता है लाइक आपके बहुत अच्छे मिलते हैं तो। और चैनल को शेयर करें अपने जान पहचान वाले, या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप मुझसे जुड़े रहिए, क्योंकि वापस तो आपको यहीं पर आना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।